हाँ भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। एक आधे दिन पिक्चर देखते देखते मर आ जाऊंगा तो फिर मेरे को मत, खैर मेरे को बोलोगे कैसे मरने के बाद। खैर मेरा पॉइंट ये है कि 20 साल पहले अंग्रेज बना गए अपोकलिप्टो। किसने सोचा था कि उसका देखा देखी करने के चक्कर में ये लोग हमारे पिछवाड़े में एट्रोपिन डाले बैठे होंगे। नहीं समझ में आया। मेरी भी कुछ यही हालत थी कंगुआ देखते देखते। और आगे बढ़ने से पहले बता देता हूं कि मूवी को लेकर स्पॉयलर्स हो सकते हैं। खैर ऐसा नहीं कर रहा हूं, थैंक यू बोल जाना कमेंट्स में। तो देखो, आज से कुछ टाइम पहले इसका एक छोटा सा ग्लिम्स रिलीज हुआ था, जिसको देखकर मैं बहुत फैसिनेटेड हो गया, क्योंकि सूर्या को रोलेक्स में देखने के बाद इस पिक्चर में देखने के लिए बहुत जेन्युइन एक्साइटमेंट था। बिकॉज आई थॉट कि रोलेक्स को लेकर तो क्लोजर मिला नहीं, लेकिन चलो कहीं और देख लेते हैं। और फिर इसका ग्लिम्स भी देखने में काफी अच्छा था, एटलीस्ट विजुअली अपीलिंग तो था ही। लेकिन फिर आया इसका टीजर, फिर आया इसका ट्रेलर, और यहां से ना चीजें थोड़ी सी मर्की होना शुरू हो गई। मतलब टीजर या ट्रेलर को देखकर ऐसा लग रहा था कि यार वो मोमेंट तो प्रोवाइड ही नहीं किया। पिक्चर देखने के बाद समझ में आया कि होगा तो प्रोवाइड करेंगे। मतलब डायरेक्टर शिवा ने सब कुछ डाल दिया टीजर ट्रेलर में, जो कुछ वो डाल के दिखा सकते थे लोगों को थिएटर तक लाने के लिए। लेकिन जैसे मैंने मूवी 3D में हिंदी में देखी, और इसकी डबिंग एक अलग लेवल का अल्लम गल्लम है। मैं उस पर भी बात करूंगा, लेकिन फिलहाल थोड़ी सी मूवी की स्टोरी बता देता हूं आपको। तो देखो, मूवी कहानी है दो अलग अलग टाइम पीरियड्स की। एक प्रेजेंट में टेक प्लेस करता है 2024 में, एक टेक प्लेस करता है 1070 ईयर में। तो प्रेजेंट टाइम में एक बच्चा है जिसके पास सुपर पावर्स हैं। यस, ये वी आर जस्ट गेटिंग स्टार्टेड बाय द वे। तो एक बच्चा है जिसके पास सुपर पावर्स हैं, वो जाके मिलता है फ्रांसिस से, जिसका कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं सूर्या। और ये है एक बाउंटी हंटर जो पुलिस के लिए बाउंटी हंट कर रहा है। मतलब अगर आपको ऐसा लगे कि आपके शहर की पुलिस यूजलेस है, तो फिर इस पिक्चर को एक बार जाके देख लेना। खैर, तो ये तो बाउंटी हंट करता ही है, लेकिन इसकी ओपोनेंट भी है दिशा पटानी। हंटिंग का तो पता नहीं, हॉन्ट जरूर करके चली गई वो मुझे। और ना मूवी का करीब 20-25 मिनट, आधे घंटे का हाफ जो है वो प्रेजेंट टाइम में टेक प्लेस करता है। और यहाँ पे डायरेक्टर साहब ने बोला कि यार अपने पास देखो VFX का तो पैसा है, तो एक काम करते हैं, हर कहीं फेंक देते हैं। और जैसे सब कुछ कम था, तो मानो डायरेक्टर साहब ने एक अलग से कोर्स कर रखा था एडोबे आफ्टर इफेक्ट्स का। हर फ्रेम में टाइटल कार्ड फेंक, हर फ्रेम में टाइटल है, ट्रांजिशंस दिखाने तो जूम करके आ रहे हैं, जूम करके जा रहे हैं। एकता कपूर विल बी प्राउड। और ना मानो जोक्स पे इतना कॉन्फिडेंस है ही नहीं। तो इसीलिए एक सीन है मूवी का, लिटरल सीन बता रहा हूं, जिसमें सूर्या का कैरेक्टर गाड़ी पे बैठा है, कुछ लड़कियां निकल के जाती हैं, उनका ऐसे लेट के ताड़ रहा है, और फिर देख के मुस्कुराता है। वहीं पे फ्रेम को होल्ड कर दिया जाता है, म्यूजिक बजता है बॉयज के शो में जो बज रहा था इमेजिन ड्रैगन्स का वो वाला, और उसके ऊपर से, जैसे ये कम है क्योंकि लोग समझ नहीं पाएंगे ना, तो बॉयज का टाइटल लिखा हुआ था एग्जैक्ट उसी फॉन्ट, उसी स्टाइल में। फिर हर एक कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए अलग टाइटल कार्ड है। दो कैरेक्टर आपस में लड़ रहे हैं, दिशा पटानी, सूर्या का कैरेक्टर बाउंटी हंटर है, आपस में फाइट कर रहे हैं, वर्सेस करके मॉडल कॉम्बैट चला रहे हो क्या। और ना हद से ज्यादा कोशिश करिए बताने की कि नहीं हम लोग मॉडर्न टाइम में है ब्रो। तो मूवी का एक गाना तो योलो नाम से ही है, और क्योंकि शॉर्ट फॉर्म है तो फिर उसको पूरा बताना भी तो पड़ेगा। यू ओनली लिव वंस, योलो यू ओनली लिव, ये गाने हैं, गाने के शब्द हैं। तो सूर्य का कैरेक्टर और दिशा पटानी के बीच में एक हिस्ट्री भी है अपेरेंटली, जिसको एक गाने के थ्रू दिखाया गया है। और ये दोनों गाने में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होते हैं, जिनका भयंकर प्यार होता है, और उस गाने के एंड में इनका ब्रेकअप भी हो जाता है। पता है क्यों? सूर्य ने मजाक में दिशा पटानी को एक मुक्का मार दिया, उसने सीरियसली ले लिया, वो असली में उसको मारने लगती है, वो पलट के उसको असली में मारने लगता है। बाल मतलब फाइट, घर पे भाई बहन लड़ते हैं वैसे फाइट कर रहे हैं ये लोग। और अगर ये मूवी नहीं होती ना, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, सीरियसली बता रहा हूं, लेनिस्टर भाई बहन मान लेता मैं। खैर, तो वहां से सूर्या के पीछे एक बच्चा लग जाता है जो एक फैसिलिटी से भागा हुआ है, क्योंकि इसके पास सुपर पावर्स है, और उसको कुछ लोग ट्रैक डाउन कर रहे हैं। अब ये बच्चा सूर्या, मतलब इसका जो कैरेक्टर है फ्रांसिस, उसके पास इसीलिए आया है क्योंकि उसको लगातार ही उसकी मेमोरी के फ्लैशेस हो रहे हैं। वो जहां देखो वहां पर इसकी फोटो बनाता फिर रहा है। और इस बच्चे से मिलकर फ्रांसिस को भी कुछ लगने लगता है कि यार थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं कनेक्शन हो सकता है। तो इस वजह से फिर कहानी जाती है फ्लैशबैक में, जहां हमको पता चलता है कि 1070 ईयर में ऐसे ही अलग अलग ट्राइब्स एग्जिस्ट किया करती थी। एक बुगाड़ू, एक जुगाड़ू, एक मुंगाड़ू, एक लुंगाड़ू, ऐसे करके 5 ट्राइबों के नाम मन से बना दिए, जो डायरेक्टर के सपने में आ गया आज ये नाम रखूंगा। और उस टाइम पे क्योंकि रोमन्स जो थे उनको अपनी प्लेटून्स को ट्रेन करने के लिए ग्राउंड चाहिए था, तो वो इन 5 आइलैंड्स में से एक आइलैंड को चूज करते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में जगह ही खत्म हो चुकी है, सिर्फ इस आइलैंड पे जाके ही वो ट्रेन कर पाएंगे। और उसका भी एक ही तरीका है कि वहां पर जो ट्राइब रह रही है पहले जाके उसको मारेंगे और उसके बाद ये काम करेंगे। क्यों? इतना बड़े आइलैंड के इतने छोटे से हिस्से पे एक ट्राइब रह रही है, आप जाके बीच पे ट्रेन कर लो। लेकिन नहीं साहब, हमको तो जान से मारना। और चलो ठीक है, आप जान से मार भी दो, लेकिन वो करने के लिए हमारे पास तो इतनी बड़ी आर्मी नहीं है ना, रोमन्स हैं, उनके पास उतनी बड़ी आर्मी नहीं है। तो इसीलिए वो क्या करते हैं, उस औजार का इस्तेमाल करते हैं जो मॉडर्न टाइम्स में भी चलता आ रहा है,
पॉलिटिक्स। और जिस आइलैंड को ये लोग चूज करते हैं उस ट्राइब के लीडर का बेटा सूर्या का कैरेक्टर कंगुआ है। और मैं मजाक नहीं कर रहा, इसके बाद पिक्चर में क्या हुआ, आंखों के आगे अंधेरा सा छाने लग गया था। नहीं सीरियसली बता रहा हूं, पूरी पिक्चर ब्लर है, बस जहां आंखें खुली वहां पर ये समझ में आया कि कंगुआ इतना भयानक फाइटर एक बच्चे के चक्कर में उजड़े जा रहा है। मतलब वो बच्चा जो प्रेजेंट टाइम में मिला है सूर्या के कैरेक्टर को, वही बच्चा पास्ट वाले टाइम में भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन यहाँ पर इसके साथ कहानी कुछ अलग है। होता क्या है कि इस बच्चे का बाप एक नंबर का हरामी होता है, तो रोमन्स उसको पॉलिटिक्स करने के लिए यूज करते हैं, और जब वो पकड़ा जाता है तो सूर्या मतलब कंगुआ उसको पकड़ के जिंदा जला देता है। तो इसकी माँ सूर्या को बच्चा पकड़ा जाती है, कहती है इसका ध्यान रखना, और खुद आग में भग लेती है। टॉक अबाउट रनिंग अवे फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटीज, क्वाइट लिटरली। एंड कंगुआ टेक्स इट पर्सनल कि भाई अब तो जान बचाऊंगा मैं इस बच्चे की, चाहे कुछ भी हो जाए। और ये बच्चा निकलता है एक नंबर का हरामी। सूर्या एक बैटल में अपनी तलवार ही नहीं लेके गए, पता नहीं क्यों, तो वो बच्चे को कहते जा मेरी तलवार ले आ गांव से, तो वो खलीसी से भी ज्यादा तेज वॉल को क्रॉस करता है बिना ड्रैगन के, और उसकी तलवार को बाहर गांव से उठा के लेके आता है। सूर्य इंतजार कर रहा है कि वो तलवार फेंकेगा, वो तलवार घुसेड़ ही देता है सूर्य में, कहता है तूने मेरे बाप को मारा था। अब अगर मैं इसकी जगह होता तो ये बच्चा अगले दिन का सूरज नहीं देख पाता, लेकिन क्या कर सकते हैं, हीरो जो ठहरा। तो कंगुआ उस बच्चे को पालना शुरू कर देता है, उसको हंटिंग सिखाता है, सब कुछ सिखा रहा है, और बच्चा भी सीखता जा रहा है, लेकिन साथ में गुर्रा भी रहा है, मतलब कि मार दूंगा तेरे को, और तू हरामी है, तूने मेरे बाप को मार, कह रहा जिस दिन मैं जंग जीत लूंगा उस दिन तू खुद मुझे अपने हाथों से मार लेना बेटा। तो कहता है चलो ठीक है। अब मुझे पता है तुम लोग क्या सोच रहे हो, इतनी भसड़ में दिशा पटानी कहाँ रह गई, तो वो 2024 में है, इस वाले टाइम पीरियड में लॉर्ड बॉबी को लिया हुआ है। नहीं वो क्या है ना कि एक ही साथ एक ही टाइमलाइन में दो छोटे छोटे रोल वाले कैरेक्टर एग्जिस्ट नहीं कर सकते, और जितना रोल उस बंदे का एनिमल में था ना, बस उससे इतना आगे पीछे कर दो उतना ही है। और एक पल के लिए तो मेरे को शर्म सी आ गई कि दिशा पटानी पिक्चर में जिंदा छूट रही है और उसको लॉर्ड बॉबी से ज्यादा बड़ा रोल मिल रहा है। बंदे ने पूरी पिक्चर में 2 तलवारें उठाई हैं, एक दो लोग को कटवट मारा होगा तो पता नहीं, आंख लग गई, आंख खुली तो पता चला कटोरे उठा के कौओं को खून पिला रहा था। बंदे की आधी बातें सिर के ऊपर से निकल गई, बस देखा तो जहाज पे लड़ रहे हैं आखिरी में कंगुआ से, उसमें भी कौन सी मजबूरी है, एक साइड बच्चा लटका हुआ है, एक साइड लॉर्ड बॉबी से पिट रहा है। और देखो इसके अलावा मुझे पता नहीं कि ओरिजिनल में भी ऐसा ही है या फिर हिंदी डबिंग में इन लोगों ने हगा है, लेकिन डायलॉग्स भाई एक एक्स एक्सिस पे जा रहा है, दूसरा वाई एक्सिस पे। मतलब अगर कोई कैरेक्टर के बारे में बात करके उसको बिल्डअप देना हो तो वो अलग चीज है, ये लोग जंगल को भी बिल्डअप दे रहा है। साला चांद को कौन बिल्डअप देता है बे? जो पर्वतों का राजा है वही शहंशाह कहलाएगा, जिसके खून की धार में मूत बह जाएगा। जिस लॉर्ड बॉबी को देखने तुम आए थे उससे ज्यादा रोल दिशा पटानी खाती है, जिस जमीन पे तुम खड़े हो उससे रोलेक्स की नहीं आयोडेक्स की बू आती है। मतलब कोई भी चीज नॉर्मल कन्वर्सेशन में तो हो ही नहीं रही है। मतलब डायरेक्टर को ऐसा लग रहा था कि यार सिर्फ कॉस्ट्यूम्स और सेट पीसेस से लोग नहीं समझ पाएंगे, इसीलिए डायलॉग्स में भी थोड़ी डिस्क्रिपेंसी होनी चाहिए। तो उन्होंने क्या किया कि जो पुराने जमाने के डायलॉग्स हैं वो एकदम पुराने ही जमाने के हैं। युद्ध आरंभ होने को है वत्स, और जो नए जमाने के हैं ना, गो वाइल्ड माय डार्लिंग। खैर चलो जो भी जैसा भी हो, कम से कम जंगल तो असली था। बट हाँ, क्रेडिट वेयर ड्यू, मूवी में एक बहुत अच्छा एलिमेंट है, इसके सेट पीसेस, इसके कॉस्ट्यूम डिजाइन्स, और जो भी चीज वो पुरानी ट्राइबल फील क्रिएट करने के लिए यूज किया है, वो ब्रुटैलिटी दिखाने के लिए इस्तेमाल किया है, वो बहुत बढ़िया लगती है। बट ऐसा लगता है कि डायरेक्टर साहब बस यही क्रिएट करने में लग गए। किसी ने उनसे पूछा कि साहब कहानी, उन्होंने कहा वो क्या होता है, दबा के हक देंगे। और देखो अगर आप मूवी 3D में देखने चाहते हो तो मूवी का 3D अच्छा जरूर है। मतलब सब चीज ऐसा लगता है कि मुंह पे उड़ के आ रही है, पेड़ के पत्ते हो, पहाड़ के पत्थर हो, जमीन के पत्थर हो, मिट्टी, धूल, आग की चिंगारियां हो, जेम्स के टुकड़े हो, झटके खाते हुए बच्चे का थूक हो, सब मुंह पे आएगा। और पता है मूवी का CGI और VFX जो है ना वो भी ठीक ठाक ही है, मैं इसको बुरा नहीं बोलूंगा। कहीं कहीं पे बहुत ज्यादा नोटिसेबल हो जाता है, कहीं कहीं पर काफी ठीक भी लगता है। स्पेशली एंडिंग में तो ऐसा लग रहा था कि क्रोमा की हटाना भूल गए। और मुझे कोई एक चीज बता दो कि हर चीज का सिनेमैटिक यूनिवर्स बन, खैर मैं भी किसी चीज को बोल रहा हूँ, जब कब्ज का बन सकता है तो फिर ये तो दस्ती थे। I mean, मूवी को क्लिफ हैंगर पे खत्म किया जाता है जिससे इसका सीक्वल सेटअप किया जाए, जिसको इस मूवी के एंड में अनाउंस कर दिया, क्योंकि इसमें एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, जिसको मैं आपके लिए स्पॉइल नहीं करूंगा, क्योंकि क्या है ना कि कुछ कुछ लोग होते हैं जिनको अपनी जान से प्यार है। मूवी में 3 गाने हैं जिसमें से एक की भी जरूरत नहीं थी, और एक भी चुम्मा चाटी वाला सीन है, होगा भी कहां से, पूरा टाइम तो बच्चे के साथ घूम रहा है बिना बीवी के। दिशा पटानी को फ्यूचर में छोड़ा है, उनसे भी पूरा पैसा वसूल करवा लिया, एक गाना निकलवा के, लॉर्ड बॉबी से ज्यादा रोल दिलवा के, और ऊपर से मारा भी नहीं। बट एक चीज पॉइंट आउट करना जरूर चाहूंगा, सूर्या जो है उन्होंने अपना 100% दिया है, कहीं पे भी ऐसा नहीं लगता कि ज्यादा ओवर एक्टिंग कर रहे हैं या कुछ, वो अपने एलिमेंट में नजर आते हैं एंड इट लुक्स गुड, वो देखने में अच्छे लगते हैं उनके जितने भी सीन्स है। द सैड पार्ट इज कि उनको लिखा ही अच्छे से नहीं गया, दिखाया ही अच्छे से नहीं गया, तो वो बंदा भी क्या करे सामने वाला। एंड मुझे कोई ये बता दो, इतने साल हो गए भाई, रोलेक्स कब देखने को मिलेगा?
लोकेश कनगराज, एक रिक्वेस्ट है हमसे, ये जो रोलेक्स की मेमोरी आपने हमारे दिमाग में फीड कर दी है उसको कुछ तो क्लोजर दे दो प्लीज। मतलब कम से कम एक सिनेमैटिक यूनिवर्स तो बंद करो सूर्या भाई। लेकिन अगर आपको मेरी मरी हुई हालत नजर आ रही है और चाहते हो कि ऐसे मौत के खेल में बार बार खेलता रहूं तो वीडियो को लाइक कर देना।